हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आगे की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं फिर से एक बार आप लोगों के मध्य उपस्थित हो चुका हूं क्योंकि आप लोगों के मध्य बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है और ये कंट्रोवर्सी एसएससी सीजीएल के कट ऑफ को लेकर है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कंट्रोवर्सी होने का मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है कि कट ऑफ बता रहे हैं और ये कट ऑफ जो है कि काफी वेरिएशन में दिख रहा है, जिसके वजह से छात्रों के मध्य बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। और ये कंट्रोवर्सी को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि केवल और केवल वो एक वीडियो को फॉलो करें और उन्हीं के द्वारा बताए गए कट ऑफ को देखें, उसके एनालिसिस को देखें और अपने को खुद से जो है कि ये अनुमान लगाएं कि क्या जा सकता है और मेरा क्या स्कोर है और हमारे जो कुलीग है, जो हमारे साथी हैं, उनका क्या स्कोर रहा है। तो उसी से जो है कि एक आंकड़ा जो है कि आपके मध्य निकल के आ जाता है और उसी आंकड़े को जो है कि आप जो है कि बना लीजिए कि ये कट ऑफ का हमारा जो है कि मेन मुद्दा होगा और यही मेन पॉइंट होगा जहां पे कट ऑफ डिसाइड होगा। तो मैं भी जो है कि मेरे जो छात्र हैं और मेरे जो और कुलीग हैं जिन्होंने सीजीएल में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि अभी जो है कि इस बार की पेपर में अगर मैं बात करूं, जो सीजीएल 2022 का जो मेंस का पेपर हुआ था टायर 2 का, उसमें जो है कि अच्छा स्कोर खड़ा किए हैं। तो मैं उन सारे छात्रों को जो है कि पॉइंट्स को लेकर जो है कि यहाँ पर उपस्थित हूँ, तभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ जो है कि इतने और इतने के बीच में वैरी करेगा। कुछ पोस्टों के लिए थोड़ा जा सकता है ज्यादा, लेकिन वो गिने चुने पोस्ट हैं जिनके लिए जाएगा। वो आपका ग्रेड पे 4800 जो आता है उसमें जो है कि काउंट होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है कि निश्चिंत रहिए और आपका जो है कि जो मैं कट ऑफ बताऊंगा अगर उतने मार्क्स के अंतर्गत आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। अदरवाइज जो है कि आपको 2023 के वैकेंसी जो है उसके प्रिपरेशन में लग जाइए या अदर कोई आपकी वैकेंसी है उसके प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं लगेंगे तो फिर 1 या 2 नंबर या 10 नंबर से आप फिर चुकेंगे और जब आप चुकेंगे तो फिर हतोत्साहित होंगे और जो है कि आपके अंदर एक निगेटिविटी की भावना का विकास हो जाएगा। तो उस निगेटिविटी की भावना को दूर करने के लिए आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है और वही पॉजिटिविटी जो है कि आपको जॉब दिलाएगी, तो उसके तरफ ज्यादा काम करिए। तो आइए देखिए, बहुत सारे कारण हैं जो कि कंट्रोवर्सी का है। अगर मैं कहूं कि यहां पर सारे उन कारणों का समाधान आपको मिल जाएगा तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसको पूरा देखिए, तभी आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है कि हमें कमेंट करते हैं कि सर जो है कि 4600 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे में दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है कि इसका कट ऑफ डाउन जाता है और उसका जो है कि कम जाता है। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, लेकिन इससे जो है कि कट ऑफ जो है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। आपका 2-4 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो कहीं आपका 2-4 नंबर बढ़ सकता है, कहीं आपका 2-4 नंबर घट सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस बार कट ऑफ का जो रेंज रहने वाला है वो एवरेज ही रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है छात्रों का वो बहुत कम है इस बार और छात्रों ने मार्किंग जो है कि बहुत कम किया है। बहुत सारे छात्र जो है कि एवरेज मार्किंग के बीच में आ रहे हैं। तो एवरेज मार्किंग के बीच में अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ भी उसी के रेंज के आसपास डिसाइड होगी या 2-4 नंबर ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसी रेंज के आसपास रोटेट करेगी। तो आप लोग जो है कि आइए कट ऑफ को देखिए और मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि 2022 में जो वैकेंसी रही है 2021 से कितना ज्यादा है, 2020 से कितना ज्यादा है, उस पर एक बार नजर डालिए। देखिए, वैकेंसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो 2022 की वैकेंसी है, अगर 2400 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है कि आपका 26,405 पोस्ट आए हैं 2400 ग्रेड पे में। 2800 ग्रेड पे में 4127 पोस्ट आए हैं। 4200 ग्रेड पे में 1872 पोस्ट आए हैं। 4600 में 4889 पोस्ट आए हैं। अब डबल एओ और जेसीओ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है कि आपका 38 जो है कि पोस्ट आया हुआ है। टोटल मिलाकर आपका 37,409 पोस्ट के आसपास आपका पूरा देखने को मिला है 2022 में। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कि यहाँ पर लार्ज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है 2021 और 2020। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि 5 गुना के आसपास वैकेंसी है और ये 5 गुना वैकेंसी जो है कि कम नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए देख लीजिए 2021 की अगर मैं बात करूं तो 2021 में 2400 ग्रेड पे में 505 पोस्ट थे। इसके अलावा आपका 2800 में जो है कि 2433 पोस्ट आए थे। 4200 में 360 पोस्ट आए थे। 4600 में जो है कि आपका 2025 पोस्ट आए थे। कुल मिला जुला के आपका 6400 के अप्रोक्स यानी 6323 यानी
करीब करीब 6400 के आसपास जो है कि आपका अप्रोक्स डाटा रहा है 2021 का। इसके अलावा 2020 की अगर मैं बात करूं तो 1647 पोस्ट रहा है 24 ग्रेड पे में। इसके अलावा 1422 जो है आपके 2800 में रहा है। इससे अलावा 445 जो है 4200 ग्रेड पे में रहा है और 4600 ग्रेड पे में आपका जो है 2870 रहा है। और मैं बात करूं टोटल जो है कि यहाँ पर जो है कि 5584 यानी कि 5600 के आसपास जो है आपका पोस्ट यहाँ पर रहा है। तो देखिए यहाँ से जो है कि 13-1400 जो है कि ज़्यादा पोस्ट आया है 2021 में 2020 के रिस्पेक्ट में। और यहाँ से देखिए आपका सीधे 37,409 एक लार्ज वैकेंसी है जो कि इस कट ऑफ को डाउन करने में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरदायी होगी। आप लोग जानते हैं कि पैटर्न में भी बदलाव हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न जो 2021 और 20 का रहा है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो एक ज्यादा नंबर पे रहा है। इस बार का जो है कि आपका 390 में है। तो 390 में अगर हम कट ऑफ को देखेंगे तो उसी रेंज के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि आखिर कट ऑफ क्या जाएगा। कुछ पोस्टों के लिए जा सकता है थोड़ा ज्यादा, लेकिन बाकी पोस्टों के लिए एक एवरेज ही कट ऑफ रहेगा और एवरेज कट ऑफ ही आपको जो है कि फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। देखिए मैं आपको बात करूं कि ये पेपर 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च को संपन्न हुआ और सबसे हार्ड शिफ्ट रहा है 3 मार्च का। जब 3 मार्च का सबसे हार्ड शिफ्ट रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस उसमें सबसे ज्यादा होगा। मैं मान के चलूं कि 3 या 4 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलेगा। 3-4 नंबर कहने का मतलब ये है कि 3 से उसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 9 या 10 नंबर का वेरिएशन उसमें देखने को मिलेगा। अदर देन अगर मैं बात करूं कि जो डेट है 2 तारीख को है, आपका 6 तारीख को है, 7 तारीख को है, उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 3 तारीख को जो है कि आपका ज्यादा मिलेगा। 3 तारीख को 10 नंबर हो सकता है तो 2 तारीख को आपका 4 नंबर 5 नंबर हो सकता है, 6 तारीख को भी 2-4 नंबर हो सकता है और 7 तारीख को भी आपका 6 नंबर के आसपास जो है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहिए। इसके अलावा देखिए और जो कट ऑफ को इफेक्ट करने वाला कारण है वो क्या है कि कंप्यूटर है। और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है कि बहुत सारे छात्र नंबर जो लाए हैं वो बहुत कम है। क्या है, नंबर जो लाए हैं बहुत कम है। चूंकि आप लोग जानते हैं यूआर के लिए 30% मार्किंग करना जरूरी है, ओबीसी के लिए जो है कि आपका 25% और SC/ST के लिए आपका 20% के आसपास जो है कि मार्किंग करना अनिवार्य है। जब इतने नहीं कर पाते हैं तो जानते हैं आप लोग कि वो उत्तरदायी नहीं हो पाएंगे। उनका जो है कि फाइनल सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होगा जब वो कंप्यूटर में पास नहीं होंगे, क्योंकि दिस इज ए क्वालिफाइंग पेपर और क्वालिफाइंग पेपर में अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फाइनली आप फेल मान लिए जाते हैं। लेकिन इसके नंबर को देखने के बाद से इसके नंबर को देखा जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या है, क्या है, एक लार्ज नंबर है। और लार्ज नंबर जो है कि कंप्यूटर में बहुत कम नंबर लाया है, और जब कम नंबर लाया है तो ये भी जो है कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो कि इस कट ऑफ को प्रभावित करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो महत्वपूर्ण रोल अदा तो करेगा ही करेगा कंप्यूटर। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका मार्किंग मैं आपको बता दूं कि 300 प्लस है, लेकिन वो कंप्यूटर में क्या हो रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फेल हो रहे हैं। अब जब फेल हो रहे हैं और 300 नंबर मार्किंग है तो इसका मतलब है कि ऐसे ही अगर संख्या 500 भी है, क्या है 500 भी है, तो भी जो है कि इस कट ऑफ को प्रभावित करने में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। इस कट ऑफ को प्रभावित करने में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। तो मैं आपसे बता दूं कि अगर आप जो है कि अगर कंप्यूटर में फेल नहीं हो रहे हैं और आपका इस कट ऑफ के अंतर्गत जो है कि मार्किंग आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझिए। तो आइए कट ऑफ को देखते हैं। यहां पर मैंने ग्रेड पे लिख रखा है, ग्रेड पे 2400, 2800, 4200, 4600, 4800, ठीक है। और CSS और MEA इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये 4800 के अंतर्गत ही आते हैं। तो मैं आपका इसके कट ऑफ में थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो देखिए मैंने फाइनल कट ऑफ लिख रखा है जो एक्सपेक्टेड है 2022। अब देखिए 2400 की अगर मैं बात करूं तो यूआर में आपका 265 नंबर अगर है यूआर में 2400 ग्रेड पे में, तो आप जो है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 285 अगर 2800 में है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। 4200 में अगर 300 मार्किंग आपका हो रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। 4600 में अगर 305 नंबर आपका आ रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। 4800 की मैं बात करूं तो 4800 में आपका 312 मार्किंग अगर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों
UR में, तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपको जो है कि CSS और MEA इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाए तो थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि इसके लिए मार्किंग आपका 330 और 340 के आसपास रहने वाला है। अगर इतना नंबर आपका बन रहा है तो आप फाइनल समझिए कि आपका इंस्पेक्टर में हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग OBC के देख लेते हैं। OBC की अगर मैं बात करूं 2400 में 260 मार्किंग जिनका है उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। 275 2800 ग्रेड पे में अगर किसी का है तो उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। 295 अगर 4200 में है तो उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। 298 अगर 4600 में है तो उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। और 300 अगर 4800 में है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और MEA और CSS की अगर मैं बात करूं, इसमें अगर थोड़ा सा 320 और 330 के आसपास का रेंज है अगर OBC में, तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। EWS की अगर मैं बात करूं तो EWS में अगर आप 260 मार्किंग करके आए हैं 2400 में तो आपका जो है कि फाइनल सिलेक्शन होगा। 2800 में 280 मार्किंग अगर आपने किया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 4200 की अगर मैं बात करूं तो 395 मार्किंग किया है तो फाइनल सिलेक्शन होगा। 4600 की मैं बात करूं तो 300 मार्किंग अगर आपने किया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 4800 की मैं बात करूं तो 305 मार्किंग अगर आपने किया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और EWS में अगर इन पोस्टों की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो इसमें अगर आपका 325 से 335 के बीच के आसपास का रेंज है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। SC की मैं बात करूं तो 2400 में 220 मार्किंग अगर आपका आ रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। 2800 की मैं बात करूं तो 330 मार्किंग अगर आ रहा है तो आप उत्तरदायी हैं। 4200 में अगर मैं बात करूं 245 मार्किंग अगर आपका आ रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। 4600 में 255 मार्किंग आ रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। 4800 में 260 मार्किंग आ रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। ST की अगर मैं बात करूं तो 2400 ग्रेड पे में 205 मार्किंग अगर आपका है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। इसके अलावा 2800 की अगर मैं बात करूं 212 नंबर आपके आ रहे हैं 300 में से तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। सॉरी 300 नहीं 390 में से। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो इसमें 330 मार्किंग अगर 390 में से आ रहा है आपका तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। 4600 की अगर मैं बात करूं तो 240 मार्किंग अगर ST के अंतर्गत आपने किया है तो आपका जो है कि 46 ग्रेड पे में जो है कि सिलेक्शन हो जाएगा। 4800 की अगर मैं बात करूं तो 245 मार्किंग अगर आपने किया है ST से है तो आप जो है कि 4800 ग्रेड पे के लिए जो है कि एलिजिबल हो जाएंगे। PH और OH की अगर मैं बात करूं तो PH और OH या PWD के जो छात्र हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका जो है कि 180 से 190 के बीच में अगर मार्किंग है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझें। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो 140 प्लस माइनस 5 या 10 नंबर का आप रख लीजिए वेरिएशन। तो अगर 140 आपका नंबर आ रहा है तो आप जो है कि पूरा जो है कि एलिजिबल हैं एक्स सर्विसमैन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कट ऑफ का मुद्दा आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद से आप किसी भी प्रकार के कोई वीडियो को नहीं देखिए जिससे कि आप जो है कि दिग्भ्रमित हो जाएंगे। और दिग्भ्रमित होंगे तो आपके अंदर दुविधा पैदा होगा और वो दुविधा जो है कि आपको निगेटिविटी की भावना का विकास करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो मैं कहूंगा कि इसको देखने के बाद से आप फाइनल कट ऑफ समझिए और इतना नंबर आ रहा है तो आप जो है कि एलिजिबल हैं। अब देखिए मैं बात करूं कि टोटल पोस्ट CPT डेस्क की अगर मैं बात करूं तो 26,816 2022 के अनुसार टोटल पोस्ट नॉन CPT और प्लस डेस्क मिला के 10,594। तो ये टोटल मिला के आपका जो है कि कितना पोस्ट हो जाता है तो 37,000 से प्लस हो जाता है। और यही वैकेंसी जो है कि आपको जो है कि एवरेज कट ऑफ को डिसाइड करने में बहुत ही उत्तरदायी है। अगर मैं कहूं एक कंप्यूटर को इसमें शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। कंप्यूटर में बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कि फेल हुए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग डरिए नहीं, अगर इतना के बीच में मार्किंग आ रहा है तो आप सेफ हैं बिल्कुल और आप जो है कि सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप जो है कि अपने इसको देखने के बाद से आगे की प्रिपरेशन में लग जाएंगे जिससे आपका आगे का प्रिपरेशन जो है कि खराब ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि आपके मित्र आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।